आंधी तूफान, एक प्रतिशोध की कहानी। दृश्य एक शांत गांव। तभी एक खूंखार बाइकर गैंग का हमला होता है। नरेटर 1985 में रिलीज हुई फिल्म आंधी तूफान एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को प्रतिशोध, न्याय और दोस्ती की गहराइयों में ले जाती है। निर्देशक बी सुभाष और निर्माता पहलाज नेहलानी द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म कई मायनों में शोले की याद दिलाती है, जहां चरित्रों और विषयों में समानताएं देखी जा सकती हैं। दृश्य 2, इंस्पेक्टर रणजीत सिंह शशि कपूर बहादुरी से लड़ते हुए लेकिन अंततः बलवीर डैनी डेंजोंगपा द्वारा मारे जाते हैं। नरेटर, कहानी का केंद्र है शीला आर सिंह, जिसका किरदार हेमा मालिनी ने निभाया है। शीला के जीवन में तूफान तब आता है जब कुख्यात बाइकर गैंगस्टर बलवीर उसके पति बहादुर इंस्पेक्टर रणजीत सिंह की नृशंस हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, बलवीर शीला का क्रूरता से बलात्कार भी करता है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बिखर जाता है। दृश्य 3, शीला, हेमा मालिनी प्रतिशोध की आग में जलती हुई दो अनजान पुरुषों को काम पर रखती है। नरेटर, प्रतिशोध की आग में जलती शीला का एकमात्र लक्ष्य बलवीर से बदला लेना है, लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं था। अपनी इस मुहिम में वो दो ऐसे पुरुषों को काम पर रखती है जो अपने अपने कारणों से बलवीर के खिलाफ हैं। ये दो शख्स हैं रघुनाथ रघु शास्त्री, जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाया है, और बलवंत बल्लू यादव, जिसके किरदार में मिथुन चक्रवर्ती हैं। शीला की शर्त स्पष्ट है, बलवीर को जिंदा पकड़ना है ताकि उसे उसके किए की पूरी सजा मिल सके। दृश्य 4, रघु, शत्रुघ्न सिन्हा और बल्लू मिथुन चक्रवर्ती अपनी पहली मुठभेड़ में बलवीर डैनी डेंजोंगपा से भिड़ते हैं। नरेटर, रघु और बल्लू दोनों ही अपने अतीत और वर्तमान के संघर्षों से जूझ रहे हैं। रघु का स्वभाव शांत और चिंतनशील है, जबकि बल्लू तेज तर्रार और एक्शन ओरिएंटेड। उनकी ये जोड़ी बलवीर के खूंखार गिरोह से लड़ने के लिए एकदम सही बैठती है। मीनाक्षी शेषाद्री ने मीना कपूर का किरदार निभाया है, जो इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दृश्य 5, फिल्म के विभिन्न एक्शन सीक्वेंस और भावनात्मक पल। नरेटर, फिल्म में कई रोमांचक एक्शन सीक्वेंस और भावनात्मक पल हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। बलवीर, जिसका किरदार डैनी डेंजोंगपा ने बखूबी निभाया है, एक क्रूर और निर्दयी खलनायक के रूप में सामने आता है। उसका आतंक पूरे इलाके में फैला हुआ है। रघु और बल्लू को उसे जिंदा पकड़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दृश्य 6, एक क्लाइमेक्स जिसमें रघु और बल्लू बलवीर को घेर लेते हैं। नरेटर, फिल्म का संगीत बप्पी लाहिड़ी ने दिया है, जिनके गीतों ने उस दौर में खूब धूम मचाई थी। अनजान द्वारा लिखे गए गीत कहानी को और भी गहराई देते हैं। 135 मिनट की ये फिल्म 22 मार्च 1985 को रिलीज हुई थी। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक महिला अपने सम्मान और न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और कैसे दोस्ती और वफादारी उसके इस सफर में मददगार साबित होती है। फिल्म का अंत न्याय की जीत के साथ होता है, जहां शीला को अंततः अपने पति और अपने अपमान का प्रतिशोध मिलता है। आंधी तूफान एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है, भले ही इसके लिए कितनी भी बड़ी आंधी या तूफान का सामना क्यों न करना पड़े।